तो मुझे लगता है इस वक्त हमारा रोल बहुत बड़ा बनता है और मुझे कुछ आश्वासन देने की ज़रूरत नहीं। मेरे माननीय मेंबर्स ने मेरे 2 कार्यकाल 14 से 19 में देखे हैं और हमने छोटी मोटी उपलब्धियां नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धियां की हैं। ऐसे कई हमने चीज़ें की। एम्स के लिए हम सब इकट्ठे होकर लड़े, सुचेतगढ़ बॉर्डर लाया, तभी लेक रिवाइव कराई, इनकम टैक्स रेट नहीं होने दिए, सेल टैक्स रेट नहीं होने दिए, कश्मीर चैम्बर को हमने साथ रखा क्योंकि मुद्दे व्यापारियों के सेम हैं। मीडिया बाइट्स के द्वारा एलजी साहब से कुछ डिमांड करना मुझे लगता है बदतमीज़ी होती है। लिखित रूप में देना अपने सुझाव और प्रपोजल्स और डिमांड ये बेसिक नेसेसिटी है और मैं एश्योर करता हूँ ना सिर्फ अपने ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट भाइयों को बल्कि आम जनता को भी कि हम आए अगर नियुक्त होंगे तो हम सब चीज़ों का समाधान निकाल के देंगे। मगर हमें अपनी क्षमता पे और अपने मेंबर्स के साथ पे विश्वास है तो हम जो प्रायोरिटी एरियाज़ होंगे उनको इमीडिएटली टेकअप करेंगे प्रशासन के साथ। और मैं एश्योर करता हूँ जैसे हमारी परफॉर्मेंस पहले रही है आने वाले दिनों में भी रहेगी अगर हमें माता रानी ने आशीर्वाद दिया इस बार। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं चैनल 1 और मैं हूं संदीप मिश्रा। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है जम्मू कश्मीर के व्यापारी वर्ग का और जम्मू की व्यापारी वर्ग की सर्वोच्च संस्था जिसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CCI भी कहा जाता है, जो लगातार ये प्रयास करती है कि कोई भी मतभेद चाहे व्यापारी वर्ग हो या जम्मू की आम जनता को आ रहा हो उसको प्रशासन तक पहुँचाया जाए। जिसके जो चुनाव है वो कल होने वाला है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए हैं राकेश गुप्ता जी, जो पहले भी जो है अध्यक्ष के पद पे कुर्सी संभाल चुके हैं। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल। थैंक यू। राकेश जी, किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह से तैयारियां चल रही है, क्योंकि कल जो है वो चुनाव होने वाले और व्यापारी वर्गों में जो महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के बाद आया था काफ़ी अहम है, तो किन किन मुद्दों को लेकर के जो है आप लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए, बेसिक मुद्दे चेंज नहीं होते। उन्नति, प्रगति और सुरक्षा ट्रेड और इंडस्ट्री ही की नहीं, आम जनता की भी। आपने देखा होगा कि इस वक्त जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पॉलिटिकल चुनाव नहीं हुए, तो एक बहुत बड़ा गैप बन गया प्रशासन और लोगों के बीच में। इस वक्त चैम्बर का रोल अहम बनता है और मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं जो मौजूदा हमारे माननीय प्रेसिडेंट हैं वो असफल हुए हैं, क्योंकि काफ़ी बार उन्होंने मीडिया के माध्यम से खुद ही कहा कि हमारी बात सुनते नहीं हैं, ना एलजी साहब सुनते हैं, ना प्रशासन सुनता है, ना उनको टाइम दिया जाता है। तो मुझे लगता है इस वक्त हमारा रोल बहुत बड़ा बनता है और मुझे कुछ आश्वासन देने की ज़रूरत नहीं। मेरे माननीय मेंबर्स ने मेरे 2 कार्यकाल 14 से 19 में देखे हैं और हमने छोटी मोटी उपलब्धियां नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धियां की हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था, चाहे वो आप सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद हम बात करें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब चीज़ों को मेरे कार्यकाल में बाखूबी हमने अपना फ़र्ज़ निभाया। चाहे वो आर्मी के सद्भावना के प्रोग्राम्स को प्रमोट करना था, ऐसे कई हमने चीज़ें की। एम्स के लिए हम सब इकट्ठे होकर लड़े, सुचेतगढ़ बॉर्डर लाया, तभी लेक रिवाइव कराई, इनकम टैक्स रेट नहीं होने दिए, सेल टैक्स रेट नहीं होने दिए, कश्मीर चैम्बर को हमने साथ रखा क्योंकि मुद्दे व्यापारियों के सेम हैं। एक बैलेंस रखा हमने दोनों रीजन्स में क्योंकि हम इंटर डिपेंडेंट हैं और मुझे लगता है बड़े छोटे माइंडसेट को लेके ये चीज़ें नहीं होती हैं। आने वाले दिनों में माता रानी के आशीर्वाद से और अपने माननीय मेंबर्स के साथ अगर मैं नियुक्त होके आया तो आप देखेंगे कि हम आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें डिमांड करेंगे केंद्र से भी और माननीय एलजी साहब से भी। और मुझे लगता है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काफ़ी कमियां हैं। और जहां तक प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें या रिलायंस स्टोर्स की बात करें तो आपने खुद ही देखा है ग्राउंड पे कि हमारा चैम्बर जो हमारी बड़ी सक्षम एक इंस्टीट्यूशन थी मेरे कार्यकाल में, वो कैसी विफल रही, क्योंकि मुझे लगता है कि मुद्दों को सही तरह से नहीं रखा गया, उसके साथ लॉजिक नहीं रखा गया। मीडिया बाइट्स के द्वारा एलजी साहब से कुछ डिमांड करना मुझे लगता है बदतमीज़ी होती है। लिखित रूप में देना अपने सुझाव और प्रपोजल्स और डिमांड ये बेसिक नेसेसिटी है और मैं एश्योर करता हूँ ना सिर्फ अपने ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट भाइयों को बल्कि आम जनता को भी कि हम आए
अगर नियुक्त होंगे तो हम सब चीज़ों का समाधान निकाल के देंगे, बिना किसी लड़ाई झगड़े के देंगे। और जो ब्रिज टूट चुका है बिटवीन एलजीज एडमिनिस्ट्रेशन और चैम्बर, उसको हम इमीडिएटली बहाल करेंगे। और मैं आपके माध्यम से एक बार फिर अपने डांगरी के लोगों से, उन परिवारों से, पीड़ित परिवारों से क्षमा मांगता हूं चैम्बर के बिहाफ पे। हम एश्योर करेंगे कि ऐसी घटनाएं ना हो आगे से। डांगरी पे जिस तरह से, क्योंकि कई लोगों जो थे इससे काफ़ी नाखुश दिख रहे थे कि जिस तरह से चेंबर ने काफ़ी लेट जो है उसको कॉल दी, या मतलब उस समय लोगों के जब बीच जाना था तो उस समय सामने समक्ष निकल के नहीं आए। तो उस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमने वो काल भी देखा है कि जब एक बार आह्वान होता था तो वो सड़कें बंद हो जाती थी और प्रशासन को झुकना पड़ जाता था। देखिए, मैं आपको याद कर रहा हूँ कि पुलवामा ब्लास्ट आपको याद होगा हुआ था, और हमारे 60 वीर जवान जो शहीद हुए थे सीआरपी के, तो हमने बड़ा पुरजोर प्रदर्शन किया था जम्मू में, और पाकिस्तान को कड़ा यहाँ से जवाब दिया था। और यहाँ पे जब बात आती है और हमारे अपने लोग ही, जो इनोसेंट लोग थे, वो मार दिए गए, और यहाँ से कोई बयान ना आना, एक्शन ना होना, जम्मू कश्मीर के बीच में रहते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट ज़रूरी होता है। और कल भी मैंने मीडिया चैनल्स के थ्रू गुहार लगाई है प्राइम मिनिस्टर को कि आर पार की लड़ाई एक बार कर ही लें। रोज़ हमारे वीर जवान शहीद हो रहे हैं, इनोसेंट लाइफ्स दे आर लॉस्ट। वो किसी के हित में नहीं है। राम राज्य की स्थापना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, और मुझे लगता है कि जो हमारे मौजूदा प्रेसिडेंट साहब का स्टैंड उसमें रहा, वो कहीं भी रियलिस्टिक नहीं था। आप दिल्ली में थे, पाकिस्तान में थे, सोशल मीडिया सब जगह चलता है। एक बयान देने में कुछ या मैसेज करने में कोई टाइम नहीं लगता। यही अगर वो इमेजिन करें एक सेकंड के लिए कि उनके घर वालों में के साथ ऐसे, भगवान ना करे, ऐसी चीज़ हो, तो क्या उनका स्टैंड और बयान यही रहेगा? तो मुझे लगता है कि हमें सब कुछ शर्मसार किया है उनके इस एक्शन से। राकेश जी, बात करूंगा जिस तरह से कोरोना काल आया, सब ने बहुत ही मुश्किल समय देखा, और व्यापारी वर्गों की लगातार ये मांग थी कि प्रशासन की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से, जो क्योंकि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की अगर रीढ़ की हड्डी माना जाए तो पर्यटन, होटल, ये जितने भी हैं इस चीज़ से जुड़े हुए, तो उनकी कई मांग थी कि आर्थिक सहायता उन्हें प्रदान की जाए। तो उसको लेकर के किस तरह से आप प्रशासन से गुहार लगाएंगे? यदि आप नियुक्त होकर के आते हैं तो किस तरह से सरकार से बात रखेंगे? देखिए, आप पर्टिकुलर मुद्दा कह रहे हैं, या मुद्दे इतने हैं, इश्यूज़ इतने इकट्ठे हो गए हैं कि ये समझ नहीं आता कि जो भी नियुक्त होके आएगा वो कहाँ से शुरू करेगा। मगर हमें अपनी क्षमता पे और अपने मेंबर्स के साथ पे विश्वास है, तो हम जो प्रायोरिटी एरियाज़ होंगे उनको इमीडिएटली टेकअप करेंगे प्रशासन के साथ। और मैं एश्योर करता हूँ, जैसे हमारी परफॉर्मेंस पहले रही है, आने वाले दिनों में भी रहेगी, अगर हमें माता रानी ने आशीर्वाद दिया इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ बात करते हुए राकेश गुप्ता जी। कल जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव हैं, और देखना अहम है, और मुकाबला भी काफ़ी कड़ा है। देखना ये है कि अब नियुक्त होकर कौन आता है। और जिस तरह से इन्होंने कहा, वो तमाम मुद्दे, चाहे व्यापारी वर्ग के हो या जम्मू की आम जनता के हो, यदि जो सदस्य हैं अगर इन पर विश्वास जताएंगे तो ज़रूर ये उनके मुद्दों को जो है हल करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल 1। नमस्कार।